Good evening, everyone. Welcome to our fourth session of SAP. Today, we're going to start with material management model. First of all, we have to log in your SAP. उसके बाद हमें मटेरियल मैनेजमेंट पे जाना है. यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करना है मटेरियल मैनेजमेंट. उसके बाद उसका केस स्टडी डाउनलोड करने के लिए हम कम्युनिकेटिव मटेरियल PDF पे जाएंगे. उसके बाद यहाँ कम्युनिटी मटेरियल मैनेजमेंट केस स्टडी ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं. यहाँ इसका इंग्लिश वर्जन डाउनलोड करना है. यहाँ से डाउनलोड करके मैं पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूँगा. ये इसका मटेरियल मैनेजमेंट का केस स्टडी है. हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं. अभी फर्स्ट स्टेप कहता है क्रिएट न्यू सप्लायर. उसके लिए हमें जाना है मेंटेनिंग बिजनेस पार्टनर. उसके लिए अभी हमें सबसे पहले क्या, जैसे हमने पहले वाले मॉडल में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट मॉडल में हमने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया था बिजनेस पार्टनर करते समय, इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे. बस इसमें फ़र्क ये है कि उसमें हमने कस्टमर क्रिएट किया था, इसमें हम वेंडर क्रिएट कर रहे हैं. प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है. ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया, यहाँ पर बिजनेस पार्टनर के लिए आ गया क्रिएट BPI रोल. इसमें हम लोग उसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कस्टमर के लिए F1 कस्टमर चूज किया था. यहाँ पर हम F1 वेंडर चूज करेंगे. ये आ गया आपका F1 वेंडर. सिलेक्ट किया, क्रिएट किया. अब टाइटल में कंपनी नेम आप PDF से डाउनलोड कर सकते हो. देख सकते हो PDF में दिया है मिड वेस्ट सप्लाई. इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया मिड वेस्ट नेम में मिड वेस्ट सप्लाई. यहाँ आप चाहे तो अपना नाम अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है. स्ट्रीट में आप अपना सर्च टर्म में अपना नंबर, जो भी आपका यूज़र नंबर है, लर्न के बाद आपका जो भी नंबर है, मैं यहाँ पर 125 ले रहा हूँ. सर्च में आप अपना नंबर डालेंगे जो लर्न के बाद आपको यूज़र नंबर दिया गया है. ठीक है. उसके बाद हम डालेंगे स्ट्रीट में जाएंगे. स्ट्रीट भी अब वहाँ से ये सारा एड्रेस, जैसे पिछली बार हम लोगों ने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ PDF से कॉपी किया था, इस बार भी हम वही करेंगे. कॉपी किया, स्ट्रीट, सॉरी, कॉपी पेस्ट. उसके बाद 68 उसके बाद आ जाएगा. अभी पोस्टल कोड डाल दिया. उसके बाद अपना सिटी, कंट्री में आप US डालें और रीजन में आपका ME. ठीक है, ये आ जाएगा पहले वाला. उसके बाद हम जाएंगे लैंग्वेज में आप इंग्लिश, ये हो गया. उसके बाद हमें जाना है, लैंग्वेज सिलेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया. अब ऊपर आने के बाद यहाँ आपको देख रहे होंगे 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस कोने में, इसे क्लिक कीजिए. इसके बाद हम जाएंगे वेंडर टैक्स डाटा. वेंडर टैक्स डाटा जाने के बाद टैक्स वाला पेज खुल गया. आप देखेंगे अब यहाँ पर हम डालेंगे टैक्स नंबर. हम ये देख सकते हैं एडिशनल टैक्स डाटा, इस पे जाएंगे. यहाँ पर टैक्स नंबर आ रहा है. टैक्स नंबर पे लिखेंगे 12-3456. उसके बाद अब अपना नंबर डालेंगे. मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 125. ओके. ये स्टेप हो जाने के बाद अब हम दबाएंगे कंट्रोल F2. ये पेज आ गया. कंपनी कोड इसका है US00. ये हो गया. इसको एंटर दबाएं. ये भी उसी तरह ही है, बस उसमें फ़र्क ये है कि हम इसमें वेंडर सिलेक्ट कर रहे हैं. सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट फर्स्ट जैसे हमने कस्टमर क्रिएट किया था सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, उसी तरह से इसमें वेंडर क्रिएट करने में प्रोसेस वही है. अब हम जाएंगे कंपनी कोड डालने के बाद वेंडर अकाउंटिंग मैनेजमेंट में.
इसमें रीलोकेशन है, इसमें भी हम दोबारा से वही फिल करेंगे। बस उसमें ये था कि हमने 11 करके पुट किया था, अब इसमें वैल्यू है 300 50 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसमें और कुछ नहीं फिट करना, शॉर्ट की वगैरह उसमें हमने शॉर्ट की वगैरह किया था, इसमें नहीं। आप ये देख सकते हैं इसका क्या है, मीनिंग है 3000 का पेड पेएबल टैक्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम आएंगे वेंडर पेमेंट ट्रांजैक्शंस, इसमें आएगा सबसे पहले पेमेंट टर्म 001, ये तो सब 000001, ये तो पिछली बार भी सेम ही था, उस जैसा ही है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है देखो, चेक बॉक्स इनवॉइस, इसमें हमें टिक करना है, ये टिक हो गया। उसके बाद हम जाएंगे अगला पॉइंट, वेंडर कोरस्पॉन्डेंस। वेंडर कोरस्पॉन्डेंस में जाने के बाद उसमें एक ऑप्शन है, उसमें नीचे जाने का कोरस्पॉन्डेंस आएगा, कोरस्पॉन्डिंग में क्लर्क एट ए वेंडर। इसमें आप अपना नाम, क्योंकि आप वेंड क्लर्क हो उसके बेसिस पे आप ये बना रहे हो, तो आप इसमें अपना नाम डाल सकते हो। मैं यहाँ पे रैंडमली किसी का भी एक नाम डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर रैंडमली नाम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, के बाद अभी हम सीधे जाएंगे, अब फिर से हम यहाँ पर चेंज करेंगे F1 वेंडर की जगह पे वेंडर, वेंडर सिलेक्ट करेंगे। वेंडर, वो भी एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर वेंडर दो हैं, तो पहले वाला नहीं सेकंड वाला वेंडर सिलेक्ट करेंगे, ये याद रखना, क्योंकि वेंडर यहाँ पर दो शो होते हैं, आपको फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर सेव करेंगे, सेव हो गया, हमारा बिजनेस पार्टनर नंबर क्रिएट हो गया। अभी बिजनेस पार्टनर तो क्रिएट हो गया, अभी हमें वेंडर क्रिएट करना है। उसके लिए फिर से आप कंट्रोल F2 दबाएंगे, तो F2 कंट्रोल F2। उसके बाद अब जैसे उस वाले में कस्टमर क्रिएट करते समय हमारे में क्या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आता था, अब यहाँ पर आ रहा है क्या वेंडर क्रिएट करते समय परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से इस वेंडर क्रिएशन वाले में ज़्यादा फर्क नहीं है, छोटे मोटे चीज़ें, क्योंकि उसमें कस्टमर था तो कस्टमर से रिलेटेड थे, कस्टमर एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन था। अब यहाँ पर क्या क्या हम वेंडर, तो वेंडर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें सेल्स था, इसमें परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यू आएगी वो भी सेम ही है, जैसे कि हमें यहाँ डालना है US 00, एंटर दबा दिया, इसे ले लिया, ग्लोबल बाइक्स US। अब हमें डालना है ऑर्डर, ऑर्डर करेंसी क्या है, करेंसी हमारी क्या है इसकी, हम US डॉलर में ले रहे हैं हर चीज़, तो इसमें US डॉलर आएगा USD। उसके बाद पेमेंट टर्म पहले भी सेम था, अब भी वही है 0001 फास्ट पेमेंट। आप देख सकते हैं इसमें भी 0001 क्या दिया है, पेएबल इमीडिएटली ड्यू नेट। ओके, इमीडिएट पेमेंट का ये ऑप्शन हम चूज कर रहे हैं। उसके बाद डालेंगे फंक्शन, फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद करेंगे फंक्शन पेमेंट इस पे। ठीक है, फंक्शन पेमेंट में ये इस तरह का पेज खुल जाएगा, फंक्शन पेमेंट पे सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी पार्टनर फंक्शन, सॉरी फंक्शन पेमेंट फंक्शन नहीं पार्टनर फंक्शन है। यहाँ पर अभी हम पार्टनर फंक्शन का पेज देख रहे हैं, देख सकते हैं अभी हम इस स्टेप में हैं पार्टनर फंक्शन। अब पार्टनर फंक्शन में हमें यहाँ डालने के लिए बोल रहा है BN, PF वाले पॉइंट पे, तो हम पुट करके देख, अब PF में VN पुट करना है। पुट करने के बाद इसमें हम एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद वेंडर का नंबर और उसका डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल यहाँ मेंशन हो गया। इसके हो जाने के बाद आप डायरेक्टली आप सेव पे आ जाइए, सेव कर दीजिए, आपका कस्टमर नंबर सेव हो गया। अब कस्टमर नंबर तो बन गया, कस्टमर नंबर देखेंगे कैसे, सॉरी वेंडर नंबर तो क्रिएट हो गया, वेंडर नंबर देखेंगे कैसे, वही प्रोसेस कंट्रोल F2। लेकिन कंट्रोल F2 दबाने से पहले हमें यहाँ एक चीज़ और था, आपको याद होगा SND में हम क्या करते थे, यहाँ पर हम पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद F1 वेंडर डिफाइन, इसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल F2 दबाएंगे, कंट्रोल F2 दबाने के बाद अब ये पेज खुल गया वेंडर का। ओके, इसी तरह से आप अपने वेंडर का ये नंबर वगैरह सब सेव करके नोट करके रख सकते हैं, ताकि आगे हमें
यूज़ करने को आसानी होगी। यहाँ पर ये स्टेप खत्म होता है। अभी सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, होम पे आ जाते हैं अभी हम। सेकंड स्टेप क्या कहता है, क्रिएट ए मटेरियल मैनेजमेंट फॉर ट्रेड गुड्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मटेरियल क्रिएट करना है। तो मटेरियल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट मटेरियल्स पे, क्लिक करा, सीधा अभी यहाँ आ गया मटेरियल। मटेरियल हम यहाँ पर किसी भी तरह के मटेरियल हम यहाँ इस स्टेप से क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है चेन लॉक, ठीक है, जिसका हमारा कोड होगा CHLK1 1 डालिए। उसके बाद आपका जो भी नंबर है, यूज़र नंबर है, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 125। ओके, ये हो गया। अब यहाँ जैसे 1 to 5 डालने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग मटेरियल शो कर रहे होंगे, उसमें से आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। और ये डाउट काफ़ी लोगों को मेरे को जानने को मिला है कि काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि मेरा मटेरियल शो नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा। ऐसा कोई नहीं होता, आप मटेरियल क्रिएट कर रहे हो, ना कि आप मटेरियल सर्च कर रहे हो। सर्च करोगे तो आप अपना मटेरियल वहाँ पर देखोगे कि भाई मेरा मटेरियल है कि नहीं। आप यहाँ मटेरियल क्रिएट कर रहे हो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं चूज़ करना है, आप मटेरियल से टाइप करोगे। ओके, उसके बाद आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिखोगे रिटेल, रिटेल का ऑप्शन आ गया, रिटेल क्लिक किया। मटेरियल टाइप में ट्रेडिशनल ट्रेडिंग गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स आ गया, हो गया। उसके बाद डायरेक्ट आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक सिलेक्टेड व्यू का पेज खुल जाएगा। इसमें हमें सबसे पहला करना है बेस 1, उसके बाद सारे सेल्स हैं, सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स एंड जनरल प्लांट एंड डाटा। उसके बाद आ जाता है परचेजिंग वाला, उसके बाद आ जाता है हमारा MRP 1, 2, 3। उसके बाद हम जाएंगे सीधा फोरकास्ट, फोरकास्ट नहीं सॉरी, अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग हम सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया अकाउंटिंग 1। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने ये सब क्यों सिलेक्ट करा। बेसिक 1 बेसिक डाटा क्या कहता है, अभी मैं अगले आगे आपको सब दिखाता हूँ कि किस तरह से ये सारे वैल्यूज़ और क्या क्या वैल्यूज़ हम इसमें भरेंगे और ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इस स्टेप के बाद सीधे ही आप यहाँ पर ये टिक मार्क का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, जिसमें सबसे पहले चेक कर लीजिए प्लांट आपका MI00 है, यानी DC मायामी। उसके बाद स्टोरेज लोकेशन ट्रेड गुड्स, क्योंकि आपने ट्रेड गुड्स मटेरियल टाइप सेलेक्ट किया था तो ट्रेड गुड्स का TG00 है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर FG है तो आपको उसको दोबारा चेंज करना है। यहाँ पर ट्रेडिंग गुड्स चलेगा, FG नहीं। FG का मतलब होता है स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पर हम अपने रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं, उसको उसकी लोकेशन FG0 होती है। और ये ट्रेडिंग लोकेशन है, हमेशा मटेरियल ट्रेडिंग लोकेशन पे शो होगा, उसके बाद वो स्टोरेज लोकेशन पे आएगा, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद सेल्स ऑर्गेनाइजेशन चेक कर लीजिए, UE00 यानी US ईस्ट, WH होलसेल। अब आ जाइए आगे, आगे आगे सीधे इसमें जो टिक ऑप्शन है इसे टिक कर लीजिए या तो एंटर दबा दीजिए। वो एरर इसलिए दिया था क्योंकि एक स्टेप हमने यहाँ पर मिस कर दिया। यहाँ पर हमने जनरल प्लांट डाटा स्टोरेज लोकेशन 1 हमने सिलेक्ट नहीं किया था, इसको भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद अकाउंटिंग हमें सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ये पेज दोबारा से खुलेगा ऑर्गेनाइजेशन लेवल। एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसे काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जैसे दिखाता है कि ये ऑलरेडी मेंटेन है, जैसे मेरे को मैसेज आ रहा था। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये पहले से या तो किसी ने उस कोड के हिसाब से उसको पहले से मटेरियल बना दिया है, तो यही इसलिए मैसेज दे रहा है कि वो ऑलरेडी मेंटेन है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, मटेरियल आप क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप उसकी जगह पे हमने CHLK1 डाला था, 1 की जगह पे आप 0 करके आगे अपना यूज़र नंबर डाल दीजिए और फिर इस प्रोसेस को दोबारा प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस हो जाएगा। देखिए मैंने तो अब उस प्रोसेस को करके मैंने क्लिक किया, वो प्रोसेस हो गया और मैंने अभी यहाँ पर 1 की जगह पे 0 पुट कर दिया है, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है, डिस्क्रिप्शन है चेन लॉक
केस स्टडी में आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा वन में हमें डिस्क्रिप्शन डालने के लिए चेन लॉग बोल रहा है, लेकिन इसमें भी मैं एक और कैच है। आप मटेरियल बना रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। कंपनी में हम जब भी इस तरह के स्टेप्स करते हैं तो उसके जो परफेक्ट डिस्क्रिप्शन होता है, जो कोटेशन में हमारे पास वो आइटम आया होता है, हम उसके हिसाब से उसका नाम प्लेस करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने सामान मार्केट से खरीद लिया है और हमें उसको उसके कोड बनाकर हमें उसको अपने कंपनी में मेंटेन करवाना है, ताकि इन फ्यूचर हम उसको उसके हिसाब से मंगा सकें, या हमने जिस पार्टी से हम वो ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उसकी कोटेशन है उसने भेजी थी, उसमें जो उसके नाम मेंशन किया उसके थ्रू उसमें हम अपने प्लांट में कोड खुलवाएंगे, उससे रिक्वेजिशन क्रिएट करवाएंगे, फिर उसके लिए हम परचेजिंग के लिए एक ऑर्डर क्रिएट करवाएंगे। ये होता है प्रोसेस। एक किसी भी आइटम को किसी भी दूसरे कंपनी से या तो किसी भी वेंडर से खरीदने के लिए हम कोड खुलवाते हैं। तो उस कोड के टाइम पे हम जो भी उसका परफेक्ट नाम होगा, जो भी कोटेशन में नाम होगा, वो हम वहाँ पर मेंशन करते हैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर केस स्टडी में हमें चेन लॉक मेंशन किया हुआ है, हम चेन लॉक ही मेंशन कर रहे हैं। आप चाहें तो इसके हिसाब से इस कंपनी की जो साइट है उसमें जाकर आप अपने हिसाब से जो उसमें परफेक्ट नाम दिया है चेन लॉक, जिस सेंटीमीटर का हो, मीटर में हो, आप उसके हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। चेन लॉक हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। चेन लॉक डालने के बाद हम जाएंगे आगे। बेसिक यूनिट ऑफ मेजर। बेसिक यूनिट हमारा ई ए है। ई ए क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में। ई ए फाइंड करते हैं। ई ए आ गया, ईच, ठीक है, ये डल गया। ये ई ए हम तब डालते हैं जब हमने उसको कोई एक बेसिक चीज़ पे डाला ना हो, मतलब कोई भी स्पेसिफिकली हमने उसका मेजरिंग यूनिट डिफाइन नहीं किया। जैसे कि आप ये एक इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट के हिसाब से एक क्वांटिटी या कुछ भी होगा वो एक ई ए पे ही जाएगा। आप जैसे अगर कोई लिक्विड क्वांटिटी ले रहे हैं, लिक्विड क्वांटिटी, उसमें लीटर्स आएंगे। अगर आप ग्रीस ले रहे हो या कोई भी चीज़ जैसे सेमी सॉलिड लिक्विड है, सेमी सॉलिड मटेरियल है, उसमें केजी में लेंगे। आयरन मटेरियल्स हैं, वो केजी के हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं, तो उसके हिसाब से ये मेजरिंग यूनिट्स बदलते जाते हैं। ये जनरल टर्म है। जनरल मटेरियल के लिए हम कोई भी ऐसे जनरल मटेरियल्स पे हम लोग ये ही डिफाइन करते हैं मेजरिंग यूनिट्स। ओके, अब मटेरियल ग्रुप में हम लिखेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी, UTIL, ओके, यूटिलिटी। ये इक्विपमेंट में या हमारे जो बाइक्स हैं उसमें यूज़ होने वाले मटेरियल है, तो ये इक्विपमेंट यूटिलिटी फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम जाएंगे डिवीज़न। डिवीज़न में हम डालेंगे AS। उसके बाद आ जाते हैं AS मतलब एक्सेसरीज। ये हमारे बाइक का एक एक्सेसरीज है, तो इसको हमने इस तरह से डिवीज़न में डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आएंगे हम ग्रोस वेट। ग्रोस वेट में हम डालेंगे यहाँ पर 65, नेट वेट में डालेंगे 65। अब ग्रोस वेट में हमें इसको केजी को चेंज करना है OZ में। OZ क्या है? OZ है आउंस, ठीक है। उसके बाद अभी आ जाते हैं हम सीधे ही सेल्स वाले पे। आप यहाँ से डायरेक्ट या तो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप एंटर मार दीजिए। अब डायरेक्टली बेसिक 2 पे चले जाएंगे। बेसिक 2 में भी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, तो आप यहाँ पर बेसिक मटेरियल पर फिर एंट्री दबा दीजिए। आप आ जाएंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1, ठीक है। अब आएगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1 में आते हैं हम डिलीवरी प्लांट फील्ड में। डिलीवरी प्लांट फील्ड में क्या है, हमें यहाँ पर डालना है मायामी प्लांट, MI00, मायामी हो गया। उसके बाद फिर अब यहाँ देख सकते हैं सब कुछ पहले से फिल्ड अप हो चुका है, तो इसमें हमें आगे आगे और कुछ भी नहीं भरना है। सीधा ही हम यहाँ पर
अब हम सीधे यहाँ पर कंडीशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंडीशन में क्लिक हो गया, मेंटेनिंग द टैक्स क्लैरिफिकेशन पूछ रहा है हमें। यहाँ पर हम टैक्सेस, जैसे हमने पिछली बार जब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से आया था तो हमने यहाँ पर टैक्स 00 पुट किया था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0 आ रहा है, एग्जम्प्टेड, इस पर सिलेक्ट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर भी आप 0 कर दीजिए। थर्ड स्टेप में भी 0 आ गया, एंटर दबा दीजिए, ये हो गया, एग्जम्प्टेड आ गया। उसके बाद हम जाएंगे अगले, एग्जम्प्टेड आ गए, देख सकते हैं आप। अभी हमें कंडीशन पे क्लिक करना है दोबारा से। कंडीशन पे क्लिक किया, अब आएगा सेल्स कोटेशन, सॉरी सेल्स क्वांटिटी। सेल्स क्वांटिटी में हम डालेंगे यहाँ पे 1 और अमाउंट में हम डालेंगे 69। बाकी यूएस डॉलर है, सब कुछ सही है, हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे बैक, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर खत्म, ये वाला स्टेप, ये वाला पॉइंट खत्म हुआ। अब आते हैं सेल्स क्वांटिटी, सॉरी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 2। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 2 में हम जाएंगे। इसमें भी हमें कोई चीज़ फिल नहीं करनी है, ये ऑलमोस्ट सब कुछ फिल अप है, इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाएंगे सेकेंड स्टेप में, अगले स्टेप में, जिसका आता है सेल्स जनरल प्लांट। सेल्स जनरल प्लांट में अभी आते हैं। सेल्स जनरल प्लांट में चेक एबिलिटी वाले में हम यहाँ डालेंगे 02। 02 डालने के बाद अभी देख सकते हैं, अभी ये चेंज हो गया, पहले कुछ और आ रहा था, अभी आ रहा है इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ आ रहा है शिपिंग डाटा पे ट्रांजेक्शन यानी ट्रांसफर ग्रुप, इस वाले में हम डालेंगे 0001। उसके बाद हम डालेंगे लोडिंग ग्रुप में 0002। इसका मतलब है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इसका क्या मतलब है। यह ऑन पैरेलल हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन चलनी है, इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लोडिंग ग्रुप क्या कहता है, अब वो भी आपको दिखाता हूँ। 02 हैंड लिफ्ट लोडिंग, हम हाथ से लोडिंग करेंगे इसकी, इसलिए यहाँ पर हमने ये लोडिंग का ये डिटेल भरा, ठीक है। किस तरह से प्रोसेस होना है, ट्रांजेक्शन्स किस तरह से होने हैं, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आएंगे हम परचेजिंग के लिए, या तो आप परचेजिंग टैब करने के लिए या तो आप खुद से जाकर टैब सिलेक्ट कर सकते हो। इसके यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट करके, यहाँ पर जैसे ये एरो वाला बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आगे परचेजिंग का आ जाएगा, परचेजिंग में क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा और वो वाला टैब, या आप यहाँ पर डायरेक्ट एंटर दबा दीजिए किसी भी चीज़ में, परचेजिंग वाले पे आप डायरेक्टली पहुँच गए। अब परचेजिंग टैब में पहुँचने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे परचेजिंग ग्रुप में जाएंगे। अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं जनरल डाटा में परचेजिंग ग्रुप है। परचेजिंग ग्रुप में हम डालेंगे N00। N00 क्या कहता है, नॉर्थ अमेरिका। हम नॉर्थ अमेरिका चूज करेंगे। उसके बाद अब इस फील्ड, इसका काम हो गया, मतलब परचेजिंग वाला टैब का काम हो गया। अब हम डालेंगे MRP1, MRP चलानी है, उसमें क्या कुछ रहेगा, ठीक है। तो MRP टाइप, अब डालेंगे MRP टाइप। MRP टाइप में हम डालेंगे, MRP टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे PD को, जो है MRP रन करवाना है। ये सिलेक्ट हो गया, MRP आ गई। उसके बाद हम डालेंगे, अब जाएंगे MRP कंट्रोल। MRP कंट्रोल में जाएंगे, जो कि ये रहा MRP कंट्रोल। ये देख लीजिए, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमने यहाँ पे जनरल डाटा में परचेजिंग ग्रुप बना, उसके बाद MRP प्रोसीजर में MRP टाइप और MRP कंट्रोल में भर रहे हैं अभी हम 000, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 000 डालने के बाद कंट्रोल F4, नहीं सॉरी सिर्फ F4, ये देख सकते हैं M000 क्या कह रहा है, MRP कंट्रोल, MI प्लांट MRP कंट्रोल, इसे सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया। अब हमें जाना है लॉट साइज प्रोसीजर। लॉट साइज प्रोसीजर में हमें यहाँ पर करना है E और X। EX कहता है लोड फॉर ऑर्डर। अभी आपको दिखाई देता हूँ क्या चीज़ है यहाँ पे, EX लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है।
जितनी ऑर्डर आएगा लॉट साइज है वो ऑर्डर वहाँ पर लॉट करके उसको लोडिंग पे डालना है, इसका मतलब ये डिफाइन ये करता है। हमने सारा चीज़ तो सिलेक्ट करा, लेकिन कितनी साइज और कितनी क्वांटिटी में कितना साइज जाएगा, लॉट साइज क्या है, मिनिमम क्या रखेंगे हम, इसका मिनिमम है 10, मिनिमम लॉट साइज हो गया हमारा 10। अब हम जाएंगे MRP 2 पे, एंटर दबा दीजिए, MRP 2 पे आ गए। MRP 2 का है हमारा प्लान डिलीवरी टाइम, प्लान डिलीवरी टाइम आता है, प्लान डिलीवरी टाइम आता है शेड्यूलिंग में। प्लान डिलीवरी टाइम दिख रहा है आपको, कितना प्लान डिलीवरी टाइम है हमारा 6 डेज। ये हम आपको प्लानिंग कर रहे हैं कि 6 डेज के अंदर हम आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए करके, 6 डेज के अंदर ये शेड्यूल है ये प्रोडक्ट डिलीवर करने का। अब आगे चलते हैं, शेड्यूल मार्जिन की, शेड्यूल मार्जिन की मैं 00001, ये हमें दिखाता है 0001001, ये है मायामी का ये वाला, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया शेड्यूल मार्जिन की। अब हमें जाना है MRP 3, इस ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सारे वैल्यूज़ पहले जो हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थे MRP 1 और MRP 2 में हमने फिल कर दिया है। अभी हमें जाना है सीधे ही, हम जाएंगे नेक्स्ट चीज़ पे। चाहे तो सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ चेक करते हैं, जैसे कि इसमें चेक अवेलेबिलिटी में चेक सॉरी अवेलेबिलिटी चेक में 02 आ रहा है कि नहीं है, आ रहा है, तो फिर अभी हम सीधे ही जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में जो कहता है प्लांट डाटा स्टोरेज 1। ओके, इसे क्लिक कर लीजिए, प्लांट डाटा स्टोरेज 1 पे हम आ गए। इसके बाद इसमें भी हमारा कोई बेसिक चीज़ इसमें हमें भरने की ज़रूरत नहीं, हमारा सारा स्टोर सब कुछ हम भर चुके हैं। अभी हम जाएंगे सीधे अकाउंटिंग पे, दोबारा एंटर दबा के अकाउंटिंग पे आ जाइए। ये आप सोचेंगे कि ये प्लान डाटा 1 से प्लान डाटा 2 में क्यों नहीं गया, क्योंकि हमने इन्हें सिलेक्ट ही नहीं कर रखा था। जिन जिन स्टेप्स को हमने सिलेक्ट किया था उस समय सिलेक्टिंग व्यू में, उन्हीं स्टेप्स पे ये जंप मारेगा। प्लान डाटा स्टोरेज 1 के बाद हमने सीधे अकाउंटिंग सिलेक्ट किया था, तो अकाउंटिंग हमारा लास्ट 1 था, आपको याद होगा। अभी हम अकाउंटिंग पे फिल करेंगे वैल्यूज़। अकाउंटिंग में सबसे पहले हम भरेंगे वैल्यूएशन क्लासेस। अब ये देख सकते हैं पीरियड 008 2022 में, यानी आज का डेट पे ये वैल्यूएशन रिकॉर्ड की जा रही है। तो वैल्यूएशन क्लासेस में हम पहले भरेंगे 3100 जो कि है ट्रेड गुड, ठीक है। इसके बाद आगे पर यूनिट प्राइस है, देखते हैं प्राइस एंड वैल्यू में पर यूनिट प्राइस होगी हमारी 33.5, ठीक है। उसके बाद हम सीधे से इसको सेव कर देंगे, आप देख सकते हैं। ओके सॉरी, इसमें हमने करेंसी मेंशन नहीं करा है, इसलिए कहीं प्रॉब्लम आ रही है। 2 मिनट, नहीं वो करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी कन्वर्ट कर रहा है, जो लोकल करेंसी है उसको, जो हमने डिफाइन करेंसी है करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो उसको कन्वर्ट करा, थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा। उसमें सेव में बटन दबाने के बाद देख सकते हैं कि अभी हमारा मटेरियल क्रिएट हो चुका है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी हम जाएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप कहता है एक्सटेंडेड मटेरियल मास्टर फॉर ट्रेडिंग गुड। उसके लिए हमें जाना है क्रिएट मटेरियल पे, दोबारा से क्लिक किया क्रिएट मटेरियल पे। मटेरियल आपने अभी भी मटेरियल लिखा है, मटेरियल क्रिएट किया, उसको टाइप कीजिए यहाँ पर CHLK0125 हो गया। अब देखिए क्रिएट करने के बाद आपका मटेरियल यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये तब शो करेगा जब आप मटेरियल क्रिएट कर लेंगे। जब पहले आप सिलेक्ट सोचेंगे कि हाँ मिल जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट करें, ऐसा होता नहीं, आपको मटेरियल आप क्रिएट कर रहे थे उस स्टेप में, ठीक है। उसके बाद अभी चेक कर लीजिए आपके इंडस्ट्री सेक्टर में डिटेल ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, मटेरियल टाइप में ट्रेड गुड शो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप आएंगे मटेरियल पे, कॉपी फॉर्म वाले मटेरियल पे। इसमें दोबारा से ये लिखिए CHLK0125, ओके, सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। अब आएगा फिर से ये सिलेक्टेड व्यू आ गया,
इसमें हम बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाले सिलेक्ट करेंगे, जितने भी सेल्स के ऑप्शंस हैं, वन सेल्स डाटा वन, सेल्स डाटा टू, सेल्स जनरल प्लांट, ठीक है। इसकी सिलेक्ट हो जाने के बाद सीधे आप आ जाइए यहाँ पर, कंटिन्यू कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल में ये ऑप्शन शो हो रहा है। अब इस वाले लेफ्ट साइड में आप चेक कर लीजिए प्लांट आपका क्या क्या दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में आपको शो कर रहा होगा मायामी वर्क की, लेकिन हमें इसको चेंज करना है। मायामी की जगह पर हम लेंगे SD00 और राइट साइड में सैन डियागो वाला, DC सैन डियागो, और राइट साइड में हम लेंगे मायामी MI00, ठीक है। अब सर्च वाले में लेंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में हमारा होगा UW00, ठीक है, और WH की जगह पे WH ही रहेगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा UE00 और यहाँ पर भी WH सिलेक्ट करा, पेज ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम जाएंगे सीधे ही, अब आप यहाँ देख सकते हैं डिलीवरी प्लांट आपका दिख रहा होगा मायामी। हमें इस डिलीवरी प्लांट को चेंज करना है सैन डियागो वाले पे, SD00, ठीक है, ये आ गया सैन डियागो वाला, और इसको हम करेंगे कंटिन्यू, कंडीशन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर भी हमने वहाँ पर मायामी वाले पे क्वांटिटी डाली थी, अब यहाँ पर हमने सैन डियागो वाले पे क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी सेल्स क्वांटिटी हो गया 1, अमाउंट हमारा आ जाएगा 65। उसके बाद हम कर देंगे सीधा सेव हो गया। मटेरियल, इस 2 मटेरियल क्रिएट हो गए। मटेरियल किसकी कॉपी, सबसे पहले वाली जो क्रिएट हुई थी वो मायामी में ये कोड मेंटेन हुआ। अब यही सेम मटेरियल सैन डियागो वाले प्लांट के लिए भी मेंटेन हो गया। अब अगर वो चाहें तो सैन डियागो वाले भी ये मटेरियल कोड से मटेरियल परचेज कर सकते हैं। ओके, सेकंड स्टेप ओवर हो, थर्ड स्टेप खत्म हो गया, फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। फोर्थ स्टेप है डिस्प्ले स्टॉक ओवरव्यू। डिस्प्ले स्टॉक में पिछली बार भी मैंने आपको बताया था एक अलग से कि किस तरह से डिस्प्ले चेक किया जा सकता है। डिस्प्ले स्टॉक ओवरव्यू में हम ये मटेरियल चेक करेंगे कि जो हमने मटेरियल क्रिएट किए हैं प्लांट वाइज। ओके, ये देखते हैं डिस्प्ले स्टॉक ओवरव्यू, क्लिक किया। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको एक अलग से GUI वेब लिंक के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमने इसका एक अलग से टी कोड आपको दिखाया था, जो टी कोड कहता है MMBE। चाहे तो आप उस लिंक से जाकर भी डायरेक्टली खोल सकते हैं, इसमें वो मेंशन नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ पर सीधे है हमें मेंशन कर दे दिया गया है स्टॉक ओवरव्यू। उससे उस वाले लिंक में आप डायरेक्टली टाइप करेंगे तो ये उस स्टॉक ओवरव्यू वाले पे ऑप्शन पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ये पेज खोलेंगे तो दोनों ही पेज यही ओपन होते हैं, सेम ही है, मोस्टली तरीके अलग हैं। आप चाहे उस स्टेप से भी कर सकते हैं, चाहे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर प्लान डालना है मायामी MI00, ठीक है, इस पर क्लिक किया और एग्जीक्यूट कर दिया, शो हो रहा है, ठीक है। अब बैक किया, अब इसी मायामी की जगह पे SD00 किया, सैन डियागो एग्जीक्यूट कर दिया, इसमें भी ये मेंटेन हो चुका है, ठीक है। अब बैक करते हैं, ये स्टेप भी खत्म हो गया। अब फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, क्रिएट परचेजिंग रिक्विजिशन। उसके लिए हमें क्रिएट परचेजिंग रिक्विजिशन में जाना पड़ेगा। परचेजिंग रिक्विजिशन क्रिएट करना है, हमने मटेरियल तो बना लिया लेकिन हमें उसके लिए रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन भी तो क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आ जाएगा क्रिएट रिक्विजिशन पे क्लिक करा, कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट ऑन आइटम आ रहा है, इस पर क्लिक करा, मटेरियल। अब जनरल डाटा में सबसे पहला आता है मटेरियल, अपना जो हमने जो मटेरियल बनाया है वो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, मतलब टाइप करेंगे CHL
K0125 हो गया। ये देखो आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मटेरियल दिखा रहे हैं, मायामी वाला भी और एसएन डियागो वाला भी। अब मायामी वाला पहले लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू प्राइस हम यहाँ डालेंगे 32 और यहाँ पर डालेंगे USD, करेंसी हमने डाल दिया, ठीक है। अब आ जाएगा प्राइस यूनिट में आ जाएगा 1, क्वांटिटी रिक्वायर्ड में आ जाएगा 200। हमें पर यूनिट की प्राइस ये है 32 और हमें क्वांटिटी जिसकी रिक्विजिशन हम क्रिएट कर रहे हैं ये है 200, ठीक है। एक ये प्रोसेस भी रिक्विजिशन क्रिएट करने का होता है, और दूसरा एक और प्रोसेस है जो मैं आपको ये मॉडल खत्म होने के बाद उस प्रोसेस से भी ये मैं आपको तरीका बताऊं कि किस तरह से एक रिक्विजिशन क्रिएट किया जा सकता है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और क्या चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर नोट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले डिलीवरी डेट चेंज करना है हमें। आज की डेट जो है कि अभी हमारा 1 अगस्त 2018 सॉरी 1/8/2022 है, अगस्त के महीने का। अभी इस डेट से हम 3 महीने बाद की डेट रखेंगे, डिलीवरी डेट, कि हम 3 महीने बाद आप इस प्रोडक्ट को डिलीवर देंगे तो भी वैलिड रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की 1 तारीख हमने दे दिया डिलीवरी डेट, ठीक है। अब आ जाएंगे हम नोट पे हमें लिखना है ग्लोबल बाइक इंक डॉट, चाहे आप ऐसे टाइप कर सकते हैं या PDF से डायरेक्टली उस मैसेज को कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट हो गया, ठीक है। ये नोट पेस्ट हो गया कि ये कोटेशन हमारे इतने मंथ के या इस हिसाब से हमें मिल जाना चाहिए। हमें कुछ भी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बेसिस पे आप लिख सकते हैं, ओके। नोट लिखने के बाद ऐड टू कार्ट पे करेंगे ताकि परचेजिंग ऑर्डर क्रिएट हो सके। अब आइटम हो चुका है ऐड टू कार्ट। जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये रिक्विजिशन सीधा मेंशन होगी परचेजिंग डिपार्टमेंट को, ये रिक्विजिशन वहाँ पर परचेजिंग डिपार्टमेंट में मेंशन हो जाएगी कि ये आइटम इस डिपार्टमेंट ने रिक्विजिशन क्रिएट करा है, या तो परचेजिंग वाला भी इस चीज़ को क्रिएट कर सकता है रिक्विजिशन, ताकि वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर सके। अब ये देख सकते हैं हमने 200 क्वांटिटी डाला, 200 क्वांटिटी का प्राइस आ रहा है $6400। अब आगे हम प्रोसेस करते हैं। अब हम करेंगे व्यू कार्ट पे। व्यू कार्ट में देख सकते हैं इस नंबर पे हमने ये क्वांटिटी ये डाला है, ये सारा आपको आ रहा है पूरा, इतनी क्वांटिटी 200 क्वांटिटी है। रिक्विजिशन नंबर आपका यहाँ क्रिएट हो चुका है 194। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ग्रेटर देन ये वाला साइन, ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पे, ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम जनरल डाटा में परचेजिंग ग्रुप में हमें एंटर करना है N00 नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आ जाएगा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन US00 जो कि हमारा GBI है, ग्लोबल बाइक। उसके बाद आ जाता है कंपनी कोड US00 ग्लोबल बाइक इंक। प्लांट हम डालेंगे मायामी, ठीक है, DC मायामी आ गया है। अब इसके बाद हम डालेंगे कंट्री,
यहाँ पर कंट्री की चेंज करेंगे यूएस पे, यूएस से हो गया। अब यहाँ पर हम सेव कर देंगे इसको, ये आपका आइटम अपडेट हो गया। तो आइटम अपडेट होने के बाद हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद सीधे हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, और ये आपका रिक्वेजिशन नंबर आ गया। अब चलेंगे 6 स्टेप पे, ओके कर लीजिए, बैक। अब आएंगे हम 6 स्टेप। 6 स्टेप कहते हैं मैनेज स्टॉक। मैनेज स्टॉक के लिए हमें जाना है फिर से मैनेजिंग स्टॉक्स में, ये देखते हैं मैनेजिंग स्टॉक, क्लिक किया हमने 6 स्टेप में। अब आ रहा है प्लांट, हमें यहाँ पे प्लांट चेंज करना है, मायामी करेंगे, डीसी मायामी, ये आ गया। और मटेरियल में लिखेंगे जो हमारा मटेरियल क्रिएट हुआ है, CHLK0125, इसके डालते ही अभी आगे इस पे चलेंगे, यहाँ पर मटेरियल डालेंगे CHLK0 ये देखिए जी, इतने डालते ही यहाँ पर आ गया मेंशन 125, इसे सिलेक्ट किया तो इस तरह का कुछ पेज ओपन हो गया है हमारा। अब इसमें हमें जाना है, अब हम क्लिक करेंगे स्टॉक सिंगल मार्केट पे, क्लिक किया। अब ये पेज ओपन हो गया है। अभी आप देख सकते हैं डीसी मायामी वाला ऑप्शन है, इसके जो स्टॉक हिस्ट्री के पास में ये जो टेबल ये लाइन दिख रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह का हमें ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। अभी हम क्लोज करते हैं इसको, अगला स्टेप की तरफ चलते हैं। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी है 7 स्टेप। 7 स्टेप कहता है क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर ए कोटेशन। उसके लिए हमें क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्लिक करा इस पर हमने। अब आएगा हमारा RFQ टाइप, उसमें AN है, हाँ मेंशन है AN। अब हम लेंगे अगला जो कि कोटेशन डेडलाइन है। कोटेशन डेडलाइन में आज की डेट से 1 मंथ आगे की लेनी है। इसमें हम दोबारा F4 दबाएंगे, आज की डेट आ गई, इसे सिलेक्ट कीजिए, या तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके आगे की डेट ले लूँगा, 8 है, 9 कर दिया मैंने, 9 हो गया 9। उसके बाद अब हम जाएंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि पहले से भरा हुआ है US00। उसके बाद परचेजिंग ग्रुप, हमें नॉर्थ अमेरिका वाला लेना है M00, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, देखो ना। उसके बाद आता है प्लांट टाइप, प्लांट यहाँ पर SD00 दिया हुआ है, हमें यहाँ पर मायामी लेनी है, MI00। अब सीधा ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, क्रिएट RFQ आइटम ओवरव्यू स्क्रीन आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम मटेरियल पे लिखेंगे, सबसे पहला मटेरियल हमारा होगा जो हमने अभी भी क्रिएट किया, CHLK0125, ये आ गया हमारा। अब हम डालेंगे RF क्वांटिटी 200 जो हमने क्रिएट करी है, जिसका रिक्वेजिशन क्रिएट करा है, ठीक है। अब डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट आज की डेट से 3 मंथ, आज की डेट के बाद के 3 मंथ की डेट डालेंगे हम। मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, चाहे तो आप स्क्रॉल डाउन, जैसे मैंने आपको उसमें बताया ही था, यानी इसको ले लेंगे 11, 11 ये डेट हो गया। उसके बाद हो गया। अब हम जाएंगे मोर ऑप्शन पे, मोर ऑप्शन के बाद आएगा RFQ, ठीक है, दोबारा करते हैं मोर ऑप्शन RFQ के बाद
क्रिएट विथ रेफरेंस के टू परचेज रिक्विजिशन, यहाँ आ जाएगा। परचेज रिक्विजिशन में सीधा ही अभी हम इसमें कुछ नहीं फिल करने वाले, सीधा ही हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर कंटिन्यू, या तो आप यहाँ पर परचेज रिक्विजिशन नंबर डालिए जो कि हमारा बना हुआ था, परचेज रिक्विजिशन नंबर 100417। ये देखिए मेरा आ गया परचेज रिक्विजिशन नंबर, यहाँ डालिए, कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ अगर आपको सर्च नहीं हो रहा है तो आप अपना लास्ट डिजिट का नंबर जो कि आपका जैसे भी यूज़र नंबर वो डाल के सर्च करके फिर उसके अगेंस्ट पे भी सर्च कर सकते हैं। मेरे पास इसका रिक्विजिशन नंबर था तो मैंने रिक्विजिशन नंबर डाल के कंटिन्यू कर दिया, ये आ गया सेल्स रिक्विजिशन नंबर। अब ये फिर से दोबारा खुल गया है, क्रिएट RFQ सिलेक्शन लिस्ट, जो भी आपने जितने भी अपने रिक्विजिशन क्रिएट किए होंगे उसके हिसाब से इस ऑर्डर पे, ये ऑर्डर है, रिक्विजिशन नंबर है, इसमें अपने जितने भी क्वांटिटीज़ या जो जो भी आपने मटेरियल्स डाले होंगे वो सारे लिस्ट आ जाएंगे। हमने सिर्फ एक डाला था तो एक ही आया है, चेन लॉक। अब उसकी हम स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करेंगे, स्टोरेज लोकेशन होगी ट्रेड ग्रुप 3G00 ट्रेड गुड्स हो गया। उसके बाद हम करेंगे इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आ रहा है एडॉप्ट वाले पे, एडॉप्ट कर दिया, ये खुल गया। एडॉप्ट करने के बाद अब आ जाएगा हमारा क्रिएट RFT आइटम ओवरव्यू वाला पेज खुल गया। अब हम जाएंगे सीधे हेडर डिटेल्स पे, ये खुल गया हमारा हेडर डिटेल्स। उसके बाद आ जाता है कॉल नंबर, कॉल नंबर पे हमें सिलेक्ट करना है RFQ1, ठीक है, RFQ1 जो आपका यूज़र नंबर है 125, जैसे यहाँ पर मेरा 125 डाल रहा हूँ, आप आपका जो भी नंबर है, यूज़र नंबर है लर्न के बाद वो यहाँ पर डालिए। इसके बाद आप सीधे ओवरव्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपको डालना है सप्लाई एड्रेस पे, सप्लाई एड्रेस पे गए, सप्लाई एड्रेस पे जाने के वेंडर, यहाँ पे आप वेंडर नंबर डालेंगे। हमने फर्स्ट स्टेप में वेंडर नंबर क्रिएट किया था, वेंडर नंबर डालेंगे 126040, वेंडर नंबर आ गया, सर्च ID के हिसाब से पूरा आ गया, ठीक है। इस पर सिलेक्ट करा, उसके बाद हम कर देंगे सेव, ये आपका नंबर क्रिएट हो गया। इसी तरह से हम बाकी दो और मटेरियल्स हैं उसके साथ भी यही करेंगे। चलिए मैं आपको वो दोनों का भी दिखाता हूँ। इसके लिए हमें पहले बैक जाना पड़ेगा, यहाँ से बैक करते हैं 2 मिनट। अब हम वही स्टेप बाकी दो और मटेरियल्स के साथ करेंगे। चलिए ओवरव्यू पे जाने से पहले हम डेडलाइन डालेंगे, डेडलाइन है हमारा 09, ये आ गया, क्लिक किया, ओवरव्यू मटेरियल दोबारा से लिखिए CHLK0125, रेफरेंस क्वांटिटी 200, स्टोरेज लोकेशन अभी से 3 मंथ का 11, ये आ गया। इसको अभी सेव नहीं, अभी हम जाएंगे मोर के RFQ क्रिएट विद रेफरेंस टू परचेज, ये कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद इस पे स्टोरेज लोकेशन TG00, उसके बाद एडॉप्ट सिलेक्ट करके फिर एडॉप्ट, उसके बाद ये आ गया हमारा। इसके बाद हम जाएंगे सीधा, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्रिएट हेडर पे आ जाएंगे, हेडर हो चुका है, हेडर डिटेल्स में आ जाएंगे। कॉल ऑप्शन में हम डालेंगे अभी 130125, चलिए 130125, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके डालने के बाद यहाँ पहले RFQ 103
125, ठीक है। इसके डालने के बाद अब हम जाएंगे ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे जाने के बाद सप्लाई एड्रेस पे वेंडर द्वारा डालो 126040, वेंडर हो गया। वेंडर हो जाने के बाद सेव, नंबर क्रिएट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तीसरे स्टेप दो करेंगे अभी तीसरे मटेरियल के लिए। फिर से खोलिए क्रिएट RFQ, फिर डेडलाइन 09, स्टेप हो गया। ओवरव्यू पे क्लिक किया, मटेरियल CH LK 0125, ये आ गया। क्वांटिटी RF क्वांटिटी 200, डेडलाइन हो जाएगा हमारा 11, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है मोर पे जाएगा रेफरेंस विद परचेज, ये स्टेप हो गया। मटेरियल आ चुका है, इस पर कंटिन्यू एलिया TG00 हो गया, सिलेक्ट। उसके बाद अडॉप्ट के बाद फिर हम आ जाएंगे एडॉप्ट के बाद आ जाता है हेडर डिटेल्स में आ जाएंगे। हेडर डिटेल्स RF कॉल नंबर आ रहा है, कॉल नंबर में डालेंगे अब RFQ 107208। आप सोच रहे होंगे कि ये 103 और 107 क्या है। 103 जो था वो डॉलर्स बाइक बेसिक था, और 107 जो है वो है स्पाइक गियर, ठीक है। यहाँ पर 125, ठीक है। ओवरव्यू करा, ओवरव्यू के बाद सप्लाई और एड्रेस में वेंडर डाला 126040 हो गया। उसके बाद सेव कर दिया, ये आपका नंबर क्रिएट हो गया। अब हम चलेंगे 8 स्टेप पे, हम पे आ जाइए। 8वां स्टेप कहता है मेंटेन कोटेशन, तो इसमें है मेंटेन, हमें जाना है मेंटेन कोटेशन फ्रॉम वेंडर्स में। कोटेशन मेंटेन करना है वेंडर के लिए, वेंडर की तरफ से, ठीक है। फिर अब सबसे पहला हमारा आता है 71। हमने यहाँ पर जो RFQ नंबर लिया था 71 पहले डालेंगे, सबसे पहला वाला ये आ गया। नहीं ये नहीं, हमारा नंबर था 600 5 बार 0 1071, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है हमारा आज की डेट में बना हुआ, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे सीधे ही, ये डालने के बाद हम डालेंगे अभी ओवरव्यू सिलेक्ट होने के बाद अब आएगा नेट प्राइस डालेंगे 32, ये हो गया। दोनों हमें सिलेक्ट ऑल आइटम्स हो जाने के बाद तो नेट अभी इसको भी हम कर देते हैं TG00 कर देते हैं, तो सिलेक्ट कर लिया दोनों आइटम। अब हम जाएंगे आइटम कंडीशन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको आइटम कंडीशन के लिए शिफ्ट प्लस F6 दबाना है, F6, ठीक है। F6 दबाने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में हमें जाना है वैलिड डेट्स भरने हैं हमें। वैलिड टू डेट 2 वाले फॉर्म में आएगा 3 मंथ के, आज के डेट से 3 मंथ, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 11 12 11 1 01 2022, ठीक है। ये हो गया हमारा नवंबर महीने का हो गया हमारा। अब हमें करना है क्या, बैक बटन पे इस पर दबाना है, 2 मिनट बैक आ गए। अब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेव करना है, सेव कर दिया।
ये हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया। अब यही प्रोसेस हम बाकी सभी मटेरियल्स के लिए भी करेंगे। तो हमारा अगला था मटेरियल 72। 72 में करा हमने 72, और इसका ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू करने के बाद सेम प्रोसेस, इसको भी हम TG00 कर लेते हैं। इसके बाद हमें दोबारा से नेट प्राइस भरना है। नेट प्राइस इसका हम भरेंगे 35 भरेंगे, नहीं सॉरी 35 नहीं, इसका हम भरेंगे 36.5। इसका भी 36.5 हो गया। अब इसका हमें भरने के बाद नहीं, अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले वाले का किया था। सीधा हमें आइटम कंडीशन पे जाना है, तो आइटम कंडीशन शिफ्ट प्लस F6, इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसके खुल जाने के बाद हमें यहाँ पर भी वैलिड डेट चेंज करनी है, जो कि 11, यहीं से डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं। 3 महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का पहले तारीख हो गया सेव। इसको बैक किया, दोबारा करते हैं। इन्फॉर्म बैक किया, ये आ गया पेज। देख सकते हैं डिलीवरी डेट आपको 11/11 दे रही है। इसके बाद अभी हम कर देंगे सीधा सेव। सेव हो गया। आप डालेंगे हमारा तीसरा वाला, तीसरे वाले पे हम लेंगे तीसरा 73 है, ओवरव्यू करा। इसके बाद अभी हम जाएंगे ओवरव्यू के बाद नेट प्राइस भरेंगे। नेट प्राइस इसका 35 है, ठीक है। नेट प्राइस इस वाले का भी 35 है। 35 भर लेने के बाद अब हम जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इन दोनों आइटमों को। और जो पहले इसको भर देते हैं TG00, दोनों को सिलेक्ट किया। अब आइटम कंडीशन में जाना है तो शिफ्ट F6, ये पेज आ गया। फिर डेट दोबारा भरेंगे, नवंबर 1 तारीख हो गया। देख लीजिए दोबारा से ये रिवर्ट मारेगा तो फिर से भरना पड़ेगा। अगर मान लिया इसने, तो इसको हम भरेंगे नवंबर 1 तारीख, कंटिन्यू। अब दोबारा कीजिए, ये हो गया, ये आ गया। अब इसको हम सेव कर देंगे, ये भी चेंज सेव हो गया, ठीक है। अब सेव हो जाने के बाद ये स्टेप यहाँ पर ख़त्म होता है। 9 स्टेप क्या कहता है, इवैल्यूएशन कोटेशन ऑन प्राइस, ठीक है। इसके लिए हमें जाना है इवैल्यूएशन कोटेशन ऑन प्राइस में। अब अभी देख सकते परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारा वैल्यू डालना है US00, जो आप पहले से मेंशन आ रहा है। अब हमें जाना है कलेक्टिव RFQ में, जो कि हमें डालना है अपना पहला नंबर RFQ 0125, ये मेरा पहला RFQ था, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप भी हमें 3 बार प्रोसेस करना है, 3 जो हमारे अलग अलग मटेरियल थे, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है क्या, मीन वैल्यू कोटेशन पे टिक करना है, ठीक है। उसके बाद अगला टिक करना है हमें डिटरमाइन इफेक्टिवनेस पे, इफेक्टिव प्राइस पे। उसके बाद हमें जाना है एग्जीक्यूट। इसके बाद एग्जीक्यूशन करने के बाद इस तरह के आपका व्यू दिखेगा आपको चारों तरफ, ठीक है। इस तरह का पेज खुलने के बाद सबसे पहला आपको अपना RFQ वाला जो सबसे पहला हमने लिखा था वहाँ लिखेंगे RFQ 1125, ये हमारा था, ठीक है। उसके बाद मीन वैल्यू कोटेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेशन इफेक्टिव प्राइस पे क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आप इस तरह का व्यू देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर 32 वैल्यू 32
1002 आ रहा है, ठीक है। अब इसका देख सकते हैं, इसमें मीन हमारे RFQ1125 का मीन हमारा है 30, ये आ रहा है यहाँ पे 32, हमने जो वैल्यूज़ पुट किए थे उसका। अभी हम बैक जाके दूसरे बाकी के भी कोटेशंस देखेंगे क्या है, ठीक है। RFQ103125, इसके भी मीन वैल्यू कोटेशन एग्जेक्टिव, ठीक। अभी देखिए ये आ रहा है, ठीक है। और चौथे वाले का RFQ10725 मीन वैल्यू कोटेशन और डिटरमाइन इफेक्टिव प्राइस क्या है, इसका भी आ गया 35। तो हमें पहले सबसे पहले अभी सिलेक्ट करना है 36 वाला, जो कि हमारा है RFQ10325 का मीन वैल्यू इफेक्टिव प्राइस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले 36.5 वाले कोटेशन पे हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें सिलेक्ट करते ही ये मेंटेन कोटेशन वाला पेज खुल जाएगा। फिर हम कोटेशन डेट पे जाएंगे, ठीक है। कोटेशन डाटा पे, कोटेशन डाटा पे जाने के बाद आता है वहाँ पर रिजेक्शन क्वांटिटी, रिजेक्शन इंडिकेशन वाला ऑप्शन है, वहाँ पर जाएंगे। ये देखिए कोटेशन डाटा में हमें रिजेक्शन इंडिकेशन का हम यहाँ पर बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव, यस, उसी हिसाब से ये अभी मेंटेन हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यही स्टेप हम बाकी दोनों के साथ भी करेंगे, ठीक है। अब यही स्टेप हम 35 वाले के साथ भी करेंगे। बैक आते हैं, 35 वाला हमारा है RFQ10725, उसमें मीन वैल्यू इफेक्टिव प्राइस एग्जीक्यूटिव, ये 35 वाला है। इस पर क्लिक किया, ये आ गया। वहीं हम लोग आ गए कोटेशन डाटा पे, इस पर सिलेक्ट किया, उसके बाद यस, यस हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट पे हमने अभी किया क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी मैक्सिमम प्राइस वैल्यू 35 है, इससे पहले वाली जो कोटेशन थी उसमें 36 थी, तो वो हाईएस्ट है। हमें चूज करना है लोएस्ट कोटेशन वैल्यू, जो कि सबसे पहले वाला जो कोटेशन हमने दिखाया था RFQ 1125 वाला, जिसकी प्राइस थी 32। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ उसकी कोटेशन। यहाँ हम RFQ1125 की मीन वैल्यू, यहाँ देखिए इस वाले की 32 वैल्यू आ रही है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, ठीक है।